दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर वकार अहमद और आप देख रहे हैं डब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर को एज आ स्विच। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। गैस, ट्रांजिस्टर 3 लेग की एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज आ एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है। और इसकी 2 टाइप्स हैं ट्रांजिस्टर की। 2 मेन टाइप्स हैं। एक कहलाती है बीजेटी और दूसरी एफईटी। तो आज हम बात करेंगे बीजेटी की बारे में। बीजेटी से बनता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी को हम देखेंगे एज आ स्विच कैसे काम करता है। ये मेन 2 पर्पस के लिए यूज़ होता है, एक एम्प्लीफिकेशन के लिए और एक स्विचिंग के लिए। तो हम आज देखेंगे इसको कि ये एज अ स्विच किस तरीके से वर्क करता है। एम्प्लीफिकेशन के बारे में तो सबका यही ख्याल होता है कि ठीक है, एम्प्लीफिकेशन के लिए ये यूज़ करते हैं हम ट्रांजिस्टर, बट स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर को क्यों यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल स्विच को क्यों नहीं यूज़ करते। अक्सर लोगों की ये थिंकिंग होती है, ये सोचते हैं कि ट्रांजिस्टर को स्विच क्यों यूज़ करते हैं, मैनुअल स्विच हम क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसका आंसर ये है गाइस कि आप नॉर्मल स्विच को मैनुअली स्विचिंग के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ आपको ऑटो स्विचिंग रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हमको ट्रांजिस्टर की ही ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ट्रांजिस्टर को जब तक सिग्नल पल्स नहीं आएगी तो ये एक स्विच नहीं बनाएगा, एक कॉन्टैक्ट शिफ्ट नहीं करेगा। जैसी बीजेटी ट्रांजिस्टर की बेस पे पल्स आती है तो कलेक्टर टू एमीटर एक स्विच बन जाता है, क्लोज कॉन्टैक्ट बन जाता है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वो उससे ले सकते हैं। गाइस, अगर आपको मज़ीद ट्रांजिस्टर के बारे में जानना हो तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में फ़र्क बताया है और उनको चेक करने का प्रैक्टिकली तरीका भी बताया है। और उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूँगा। तो आपको अगर ट्रांजिस्टर के बारे में जानना हो, मज़ीद मालूमात लेनी हो, तो आप वो वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलें आज के हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो सबसे पहले तो ये हमारा बीजेटी एक ट्रांजिस्टर है। ये हमारे पास एक बीजेटी ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर किसी भी टाइप का हो सकता है, ये इस शेप में भी हो सकता है, डी शेप में भी हो सकता है और मेटालिक शेप में भी हो सकता है। हमने एक ये ट्रांजिस्टर लिया है और इसके लिए मेन 3 कंपोनेंट्स आपको चाहिए होते हैं। एक ट्रांजिस्टर, एक जो आपको चीज़ आउटपुट में चलानी है, फैन चलाना है, लैंप चलाना है, कुछ भी, और एक रजिस्टर। और उसमें हम स्विच भी एक उसमें यूज़ करते हैं ताकि हम स्विचिंग करके देख सकें। जैसे ही ये इसका सर्किट है गाइस, इसके पहले मेन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया एक ट्रांजिस्टर। ये मैंने लिया है टिप 31A ट्रांजिस्टर और ये 3 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजिस्टर। दूसरा हो गया हमारा लैंप जिसको हमने इससे ऑन करवाना है। आप इससे बड़ा लैंप भी ले सकते हैं। ये मैंने 12 वोल्ट का लैंप लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये 1.15 एम्पेयर का लैंप है और 12 वोल्ट, ये देख सकते हैं गाइस आप। 12 वोल्ट एंड 1.15 एम्पेयर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये हमने एक लैंप ले लिया, ये हमने एक रजिस्टर ले लिया, ये हमने एक स्विच ले लिया। और बैटरी इसको पावर देने के लिए ये हमारी पावर सप्लाई हो गई जिसकी मदद से हम इसको पावर देंगे। आप नॉर्मल बैटरी भी दे सकते हैं, कुछ भी, कोई भी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितने वोल्ट की आपने आउटपुट ड्राइव करवानी हो उस हिसाब से आप उसको पावर सोर्स दे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी सर्किट डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये तो गाइस हमारे वी इन हो गई जो कि हमारी बैटरी के वोल्टेज हैं, जो एक पॉजिटिव हमने डायरेक्ट लैंप पे दे दिया है और नेगेटिव हमने ट्रांजिस्टर की एमीटर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। और लैंप का दूसरा पॉइंट हमने कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरीके से हमने स्विच को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है इसकी बेस को पल्स देने के लिए। ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो स्विच को हम
नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं इसकी बेस को पल्स देने के लिए। तो चूंकि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है तो हमने इसकी पॉजिटिव स्विच को इसी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे हम इस स्विच को प्रेस करेंगे इसकी बेस पे सप्लाई आएगी, इसकी बेस पे जैसी सप्लाई आएगी कलेक्टर टू एमीटर एक पाथ बन जाएगा, एक क्लोज कॉन्टैक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव तो डायरेक्ट हमारे लैंप को मिले हुए हैं, जैसे ही नेगेटिव ये क्लोज एमीटर टू कलेक्टर क्लोज सर्किट होगा तो नेगेटिव भी हमारे लैंप को मिल जाएंगे और हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो गाइस ये सिंपल सी इसकी सर्किट डायग्राम थी। अब हम इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं ऑन करके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ गाइस, आपने इसमें मेन चीज़ है RB। ये आपने ट्रांजिस्टर तो एक ले लिया, आपने एक लैंप भी ले लिया, आपके पास वो वोल्टेज सोर्स भी आ गई, लेकिन आपने RB कौन सा लगाना है, RB की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो गाइस उसके लिए फार्मूला है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये फार्मूला है, एक दो फार्मूले आपको इसके लिए आने चाहिए। सबसे पहले हमने IB मालूम करना है, क्यों? क्योंकि RB हमने मालूम करने के लिए V/IB है। तो V तो हमें पता है कि हमारे कितने वोल्टेज हैं, लेकिन IB हमें मालूम नहीं है। तो IB मालूम करने का ये फार्मूला है गाइस, IC डिवाइड बाय बीटा, जिसको हम HEFB कहते हैं, मिनिमम गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये हम कैसे मालूम करते हैं गाइस? ये इसके लिए आपको जो आपका ट्रांजिस्टर है उसकी डेटा शीट देखनी होगी और जो डेटा शीट में इसकी वैल्यू लिखी हुई होगी। तो चले हम अपने ट्रांजिस्टर की, जो कि हमारा टिप 31A है, इसकी हम बीटा वैल्यू देख लेते हैं कि इसकी बीटा कितनी है। तो गाइस हमने डेटा शीट में देखा हमारी ट्रांजिस्टर की टिप 31A की बीटा वैल्यू है 25। तो मैंने 25 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, और अब इसका IC हमने कैसे मालूम करनी है? IC मालूम करने के लिए जो भी आपका लोड होगा आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि उसका करंट कितना है। जैसा कि मैंने ये आपको एक लैंप दिखाया था, आप देख सकते हैं लैंप 12 वोल्ट और 1.15 एम्पेयर इसका शो कर रहा है। तो अब इसके ऊपर मैं इसका IC हो गया 1.15 एम्पेयर, 1.15 एम्पेयर। और एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इसका लैंप का वोल्टेज मालूम नहीं है तो वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके बताता हूँ पावर सप्लाई की मदद से। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने अपनी पावर सप्लाई पे 12 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए हैं और अब मैं ये लैंप है, इस लैंप को पावर ऑन करके देखता हूँ कि ये कितना करंट ले रहा है। अभी मैं डायरेक्ट इस लैंप को पावर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने ये लैंप को पावर दी तो आप देख सकते हैं ये लैंप ऑन हो गया है और पावर सप्लाई 1.14 ऑलमोस्ट 3.3, इसका मतलब 1.14 एम्पेयर करंट ले रहा है। तो ये हमारा निकल आया इसका करंट। हम यहाँ पे 1.15 हमारा लैंप पे ऑलरेडी रिटर्न है, 1.15 हमारा ये करंट आ गया IC। और बीटा जो है जो हमने डेटा शीट में देखी वो हमारी है 25। तो हम 1.15 को 25 पे डिवाइड कर देंगे, जिसका रिजल्ट आता है 0.0456। ये इसकी वैल्यू निकल आई। तो अब हमें इसकी IB पता चल गई, ये IB है इसकी। तो ये RB हम कैसे निकालेंगे? VCC माइनस VBE। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस, VCC मीन्स V इन, जो हम इसमें V इन कर रहे हैं, और माइनस VBE जो कि ट्रांजिस्टर बेस टू एमीटर ट्रांजिस्टर का ड्रॉप होता है। अमूमन ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.07 होता है। सिलिकॉन डिवाइसेस का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.07 होता है। तो V इन आ गया हमारा 12 वोल्ट। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, VCC हमने 12 वोल्ट अप्लाई की है इसको, और VBE बेस टू एमीटर वोल्टेज ड्रॉप, तो वो
सिलिकॉन में हमारा 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होता है डिवाइड बाय आई बी हमारा निकला है 0.0456, ये हमारा आई बी निकला है। तो ये 12 में से 0.7 माइनस किया, हमारा रिजल्ट आया 11.3 डिवाइड बाय 0.0456। तो इसका जो वैल्यू आई है वो 248 ओम। तो ये हमारी आरबी निकल आई। ये आरबी जो है हम वो 248, तो मैं इसको राउंड फिगर कर लेता हूँ 250 ओम। मैं यहाँ पे 250 ओम की रेजिस्टेंस यूज़ करूँगा। ये 250 ओम की रेजिस्टेंस निकल आई। ये निकल आई हमारी लैंप के लिए। और एलईडी के लिए भी हम देख लेते हैं। तो गाइस ये एक एलईडी है, इसका भी हम करंट चेक कर लेते हैं, ये कितना करंट ले रही है, और फिर हम इसको भी कैलकुलेट करके इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो सपोज जैसा कि आपको पता है कोई भी एलईडी हो उसको 3.3 वोल्ट से अगर अबव आप अप्लाई करेंगे तो उसके साथ एक रेजिस्टेंस यूज़ करनी पड़ती है। तो ये 500 ओम की एक रेजिस्टेंस मैंने इसके साथ अटैच कर देता हूँ और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव को मैं अप्लाई करता हूँ। तो ये एलईडी मेरी ऑन हो गई और पावर सप्लाई भी आप देख सकते हैं 0.03 एम्पेयर मेरी एलईडी ले रही है। तो ये इसका आईसी निकल आया, जो एलईडी है वो 0.03 एम्पेयर हमारा करंट ले रही है। तो इसका आईसी क्या हुआ 0.03 एम्पेयर। और जैसा कि हम जानते हैं बीटा हमारे ट्रांजिस्टर का हमने अपना डेटा शीट में देखा है, वो हमारे ट्रांजिस्टर का बीटा है 25। तो 0.03 को हम डिवाइड कर देते हैं 25 पे। तो इसका रिजल्ट निकला है 0.0012। तो ये इसका 0.0012 इसका आई बी निकल गया। अब हम इसकी आर बी की वैल्यू मालूम करते हैं। आर बी हमारा 11.3 में को डिवाइड कर देंगे हम 0.0012 पे। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट आया 9416 ओम हमारी आई बी आ गया। हम इसकी जगह 10 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करेंगे। तो एलईडी के लिए हम ये रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे और लैंप के लिए हम 250 ओम का। तो इसकी गाइस मैंने आरबी की आपको दो फार्मूले बता दिए हैं। पहला फार्मूला है आईबी मालूम करने के लिए आईसी डिवाइड बाय बीटा, जिसको हम एचईएफ भी कहते हैं, और दूसरा आरबी के लिए फार्मूला है वी डिवाइड बाय आईबी। जो वी होगा हमारा उसमें से वोल्टेज ड्रॉप निकाल के हम उसको आईबी पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी आरबी निकल आएगी। हमारी एक आरबी 250 ओम निकली है और दूसरी आरबी हमारी 10 किलो ओम निकली है। एलईडी के लिए हम 10 किलो ओम का आरबी यूज़ करेंगे और लैंप के लिए हम 250 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। हम एक बीजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर की मदद से देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एजा स्विच कैसे काम करता है। और तो मैं अभी आपको इसको कनेक्ट करके पावर दे के ऑन करके दिखाता हूँ कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। और गैस ट्रांजिस्टर के बारे में मज़ीद आपको नॉलेज चाहिए हो तो गैस आप मेरी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड वीडियो देख लें, जिसका मैंने आई बटन में भी लिंक शेयर कर दिया है। ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, ये हो गया हमारा लैंप, और ये भी हमारा हो गया लैंप, ये हो गया हमारा रजिस्टर, और ये हो गया हमारा रजिस्टर। एक 10 किलो ओम का रजिस्टर हम ले लेते हैं, एक 250 किलो ओम का ले लेते हैं, दो हम ट्रांजिस्टर ले लेते हैं अलग अलग सर्किट के लिए, और वोल्टेज सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ये वोल्टेज सोर्स। तो चलिए सर्किट को मैं असेंबल करके आपको चेक करवाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये सर्किट को असेंबल कर लिया है। इस सर्किट के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये टिप 3-1A ट्रांजिस्टर लगाया है मैंने। ये इसमें एक स्विच लगा हुआ है, ये इसकी रेजिस्टेंस है
जो कि हमने कैलकुलेट की थी 250 ओम। तो ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ मल्टीमीटर की मदद से। हमने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस कैलकुलेट की थी एलईडी के लिए। तो ये देख सकते हैं गाइस आप मीटर पे, मल्टीमीटर पे आप चेक करें, ये 9.9 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। 9.9 शो हो रही है, इसका मतलब ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। आप ऊपर देख सकते हैं मीटर पे 10 किलो ओम रेजिस्टेंस हमें शो हो रही है, जो कि मीटर पे भी हमारे लिखा हुआ आ रहा है 9.95 किलो ओम। इसका मतलब ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो गई हमारी। तो ये तो हो गई हमारी रेजिस्टेंस। और उसके अलावा हमने ये एक एलईडी यूज़ की है एलईडी के लिए, क्योंकि हम इसको 12 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो 250 और 500 ओम का एक मैंने रेजिस्टेंस यूज़ किया। तो जस्ट इसमें एक ट्रांजिस्टर, एक एलईडी और एक आरबी हो गया और ये स्विच हो गया। तो चलें इसको हम पावर ऑन करके चेक करते हैं। इस सर्किट को मैंने अरेंजमेंट कर लिया है। अब हम इसको पावर ऑन करके देखते हैं। मैं जल्दी से अपनी पावर सप्लाई की लीड इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं और पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई को सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको 12 वोल्ट पे सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी हमारा एम्पेयर मीटर 0 एम्पेयर शो कर रहा है और ये सर्किट हमारा इसकी ये एलईडी भी ऑफ है। तो जैसे ही इस बटन को मैं प्रेस करूँगा, ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा लैंप हो गया। तो मैं जैसे ही बटन को प्रेस करूँगा तो क्या होगा गाइस, ये पॉजिटिव तो हमारी लैंप पे आ जाएगी और नेगेटिव हमारी एमीटर पे आके रुक जाएगी, क्योंकि एमीटर टू कलेक्टर अभी ओपन है, तो इस वजह से लैंप नहीं जल रहा। तो जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा, हमारी बेस पे वोल्टेज मिल जाएंगे। जैसे ही बेस पे वोल्टेज मिलेंगे तो ये एमीटर टू कलेक्टर एक क्लोज कॉन्टैक्ट बन जाएगा और ये लैंप ऑन हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी समझाता हूँ और आसान एक तरीका है इसका। ये देखें, ये वी इन है और ये लोड, मैंने लोड की जगह पे एक एलईडी कनेक्ट की हुई है। ये कलेक्टर टू एमीटर अभी नॉर्मली ओपन है, ये नेगेटिव हमारा यहाँ पे कनेक्ट है। तो लोड को पॉजिटिव तो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे एमीटर पे आके रुका हुआ। जैसे ही बेस पे हमारा पॉजिटिव आएगा तो ये बेस कलेक्टर टू एमीटर क्लोज कर देगा और ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा और हमारा लोड ऑन हो जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये सर्किट में। देख सकते हैं गाइस आप, ये ट्रांजिस्टर, एक एलईडी और ये आरबी हमने लगाया। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ इस पुश बटन को, ये देखें जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ हमारी एलईडी ऑन हो गई और हमारी पावर सप्लाई पे 0.03 एम्पेयर करंट शो कर रहा है, जो कि हमने पहले इसको डायरेक्ट दे के चेक किया था, तब भी हमारा 0.03 एम्पेयर करंट आ रहा था। तो जैसे ही मैं स्विच को रिलीज़ करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, एलईडी बंद हो गई, क्योंकि हमारे बेस से वोल्टेज चले गए और कलेक्टर टू एमीटर सर्किट ओपन हो गया। तो हमारा ये लैंप नहीं जल रहा। तो ये जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ये हमारा एक एलईडी जल रही है, कलेक्टर टू एमीटर क्लोज हो रहा है सर्किट और ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब ये तो हो गया गाइस कि मैं इसको यहाँ पे भी पुश बटन से ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट ही स्विच लगाकर इसको सर्किट को क्यों नहीं बना देता, स्विच लगाकर डायरेक्ट ही लैंप को स्विच से क्यों नहीं जला देता, ट्रांजिस्टर से क्यों जला रहा हूँ। तो गाइस ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे स्विच ही लगाएं, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर या कोई प्रेशर स्विच का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा एलडीआर में एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने यहाँ पे एक एलडीआर लगाया हुआ है और जैसे ही आप चाहते हैं कि नाइट हो, डार्क हो, तो एलडीआर एक पल्स दे और हमारा लैंप ऑन हो जाए। तो इस स्विच की जगह हमने एलडीआर लगा दिया। जैसे ही वो नॉर्मली ओपन होगा, जैसे ही वो वहाँ पे रोशनी ख़त्म हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगी, वो अपने कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा सेंस करके। और वो कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो उस कॉन्टैक्ट से मान ले हमने आगे एक रिले लगाई हुई, एक रिले एक्टिवेट हो गई और रिले एक्टिवेट हो गई, उससे हम कुछ भी ड्राइव और एक लैंप को ऑन करवा सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है किसी चीज़ का, आप चाहते हैं कि आपको एक फ़ैन चल रहा है
और जब उस चीज़ का टेम्परेचर कम हो तो फ़ैन बंद हो जाए, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो तो फ़ैन ऑटो पे चल जाए। तो इस स्विच की जगह आपने एक सेंसर लगा दिया, टेम्परेचर सेंसर, और वो सेंस कर रहा है और वो महसूस करता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो एक क्लोज कॉन्टैक्ट बनाएगा और आपका फ़ैन चल पड़ेगा एक ट्रांजिस्टर के थ्रू। और इस तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल हैं गाइस। तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक स्विच यूज़ किया है। ये स्विच का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे स्विच यूज़ करेंगे, यहाँ पे पीसीबी के अंदर डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, स्विच नहीं होता। वो जैसे ही सिग्नल बेस को मिलता है तो बेस कलेक्टर टू एमीटर क्लोज कॉन्टैक्ट बना देता है और आपका सर्किट ड्राइव करता है। चलें, ये तो हो गया हमारा एलईडी का सर्किट। अब इसी तरीके से मैंने दूसरा सर्किट भी सेम बनाया है। ये लैंप, इसके साथ एक लैंप कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये इसका आरबी लगा हुआ है और ये एक स्विच है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है गाइस। ये दो टर्मिनल लगा दिए हैं, एक इनपुट के लिए मैंने और एक आउटपुट के लिए। आउटपुट में लैंप को कनेक्ट कर दिया और इनपुट में इसकी पावर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलें जल्दी से मैं इसके साथ इनपुट को कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया सर्किट में, और पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया गाइस मैंने, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। देख सकते हैं पावर सप्लाई मेरी ऑन है, 12 वोल्ट पे सेट है, 0 एम्पेयर ले रही है। सर्किट को मैंने कनेक्ट कर दिया है, इसके साथ एक ये लैंप कनेक्ट है। और इस सर्किट को जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो हमारा ये लैंप ऑन हो गया। ये देख सकते हैं गाइस, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ हमारा ये लैंप ऑन हो रहा है और ये कॉन्टैक्ट बन रहा है। ये इसका सिंपल सर्किट है। पॉजिटिव मैंने डायरेक्ट लैंप के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और नेगेटिव को मैंने इसकी एमीटर के साथ जोड़ दिया है और कलेक्टर को मैंने लैंप के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही बेस पे मैं पॉजिटिव का सिग्नल दूंगा ये कलेक्टर टू एमीटर एक क्लोज सर्किट बन जाएगा और हमारा कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज कंडक्ट होने लग जाएंगे और हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। उसकी एक ये मिसाल आपके सामने मौजूद है, ये देख सकते हैं। और पावर सप्लाई पे आप देख सकते हैं, पावर सप्लाई हमारी ये 12 वोल्ट पे है और 1.11 मतलब 1.12 एम्पेयर ले रही है हमारी पावर सप्लाई, जो कि हमने पहले चेक किए थे और कैलकुलेशन की थी। हमारा एलईडी ले रही थी 0.03 एम्पेयर, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की थी 10 किलो ओम की डिस्टेंस। और लैंप हमारा था 1.15 एम्पेयर का, उसके लिए हमने कैलकुलेट की थी 248, उसकी वैल्यू 250 ओम की रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से गाइस आप आरबी को निकाल सकते हैं इसमें सर्किट में, और आप एक ट्रांजिस्टर ऐसा स्विच को देख सकते हैं। ये देखें, ये एक सिंपल सर्किट है ट्रांजिस्टर का। तो इसकी सिमुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने बटन को प्रेस किया ये क्लोज सर्किट बन गया और ये सर्किट काम करने लग गया और ये लैंप जल गया इसका। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट इसको मिल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्ट, और नेगेटिव जो है वो ट्रांजिस्टर के मीटर के थ्रू मिल रहे हैं। ये इसकी एक पावर सोर्स है, इसमें एक पावर सोर्स लगी हुई है। ये इसका एक लैंप है और ये ट्रांजिस्टर है टिप 31A। ये जो रजिस्टर है आरबी जो कि हमने कैलकुलेट किया था, और ये इसका स्विच है। इस स्विच को प्रेस करते ही मेरा सर्किट ऑन हो जाता है और ये देख सकते हैं लैंप ऑन हो गया मेरा सर्किट का, और पॉजिटिव सप्लाई का डायरेक्ट लैंप पे आ गया, और जो नेगेटिव है वो हमारा स्विच को क्लोज करके बेस पे आरबी पे जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किए तो एमीटर टू कलेक्टर एक क्लोज पाथ बन गया और उसकी वजह से हमारा नेगेटिव लैंप को मिल गया और लैंप हमारा चल गया। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करके ऑफ करूंगा तो हमारा सर्किट भी वर्क करना स्टॉप कर दिया है इसने। ये सर्किट हमारा बंद हो गया है, अभी ये सर्किट काम नहीं कर रहा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये सिमुलेशन से आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हुआ होगा कि ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे सिमुलेशन करके हम चेक कर सकते हैं।
और ये दो मजीद सर्किट मैंने गाइस डिज़ाइन किए हैं। चलें इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ये एक PNP ट्रांजिस्टर है और ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। जो PNP ट्रांजिस्टर है इसकी हमने बेस को नेगेटिव के साथ सीरीज में स्विच से कनेक्ट कर दिया है, और जो PNP ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, उसकी बेस को हमने पॉजिटिव के साथ स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा ये हमारा सर्किट ऑन हो गया और हमारा LED ऑन हो गई। और ये दूसरे सर्किट की भी जैसे ही मैं स्विच को क्लोज किया तो ये देख सकते हैं आप, हमारा सर्किट काम करने लग गया, ऑन पोजीशन में आ गया, LED जलने लग गई है। और ऑफ करते ही दोनों सर्किट की LEDs ऑफ हो गई हैं और सिमुलेशन रुक गई है। तो इस तरीके से गाइस ये मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर दोनों के सर्किट को हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का वर्क पर्पस ले सकते हैं। ये चलें गाइस एक और सर्किट मैंने डिज़ाइन किया है दो पावर सोर्स के साथ। एक DC पावर सोर्स है जो LED के लिए लगाई हुई है, और एक AC पावर सोर्स है जो हमने RB के लिए लगाई हुई है। अब जैसे ही ये RB इसको अप्लाई कर रहे हैं हम, अब RB पे इसकी पॉजिटिव पल्स आ रही है तो ये LED ऑन हो रही है, नेगेटिव पल्स पे ऑफ हो रही है। तो इस तरीके से गाइस ये एज अ स्विच काम कर रहा है, क्योंकि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है तो इसकी बेस जस्ट पॉजिटिव पल्स से ही एक्टिव होगी। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव पल्स आती है LED हमारी ऑन हो जाती है और नेगेटिव पल्स के दौरान LED हमारी ऑफ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किस तरीके से वर्क करता है। जो DC सोर्स है 9 वोल्ट की वो जस्ट हमने LED को ऑन करने के लिए ली हुई है, और जो AC सोर्स है वो हमने ट्रांजिस्टर को ऑन करवाने के लिए उस पे पल्स को देने के लिए ली हुई है। तो जैसे ही हमारा चूंकि ये टिप 31A एक NPN ट्रांजिस्टर है तो इसकी बेस पे जैसी पॉजिटिव पल्स आती है तो ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में चला जाता है और LED हमारी ऑन हो जाती है, जबकि नेगेटिव पल्स के दौरान ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है और LED भी हमारी ऑफ रहती है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल WA इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।